आपके ज्ञान और धन दोनों का ही उपयोग अगर सही समय और सही जगह पर ना किया जाए तो दोनों ही बेकार जा सकते हैं। मैं हूं विनी आपके साथ और चलो सुनाती हूँ कहानी आपको एक बहुत ही कंजूस सेठ की। नाम था उनका धर्मदास। दिल के बड़े अच्छे थे, कोई और बुराई नहीं थी उनमें, मगर बहुत कंजूस थे। बहुत पैसा था उनके पास मगर उसे खर्च नहीं करना चाहते थे। एक दिन धर्मदास के दरवाजे पर एक साधु महात्मा जो फकीर थे वो आकर खड़े हो गए कुछ मांगने की इच्छा से। धर्मदास ने उन पर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया। वो काफी समय तक वहां खड़े रहे। तब जाकर धर्मदास को थोड़ी ग्लानि हुई, क्योंकि वो कंजूस जरूर था लेकिन उसे अपयश का, बदनामी का या उससे कोई पाप ना हो जाए, इन बातों का डर हमेशा सताता था। बाहर निकलकर कहता है कि चलो ठीक है, तुम्हें एक रोटी दिए देता हूं, तुम जाओ यहां से। उस साधु ने कहा नहीं, मैं बहुत देर से खड़ा हूं, अब एक रोटी में नहीं मानूंगा, तुम्हें मुझे पूरा खाना खिलाना पड़ेगा। तो उसने कहा नहीं, कुछ नहीं मिलेगा, जाओ यहां से। अब तो वो साधु पूरी रात वहां खड़ा रहा। सुबह जब धर्मदास उठा तो उसने देखा कि अरे ये क्या, ये भूखा प्यासा साधु मेरे दरवाजे पर खड़ा है, अगर इसे कुछ हो गया तो इसकी हत्या का पाप तो मेरे सर आएगा, बड़ी बदनामी होगी। चलो बाहर जाता और उससे कहता चलो तुम भी क्या याद रखोगे, आज मैं तुम्हें भरपेट खाना खिला ही देता हूँ। लेकिन वो साधु महात्मा भी कोई ऐसे वैसे नहीं थे। अब तक तो वो सोच चुके थे कि धर्मदास को सबक सिखाना है। तो उन्होंने कहा नहीं, अब मैं खाना खाने से नहीं मानूंगा, तुम्हें मुझे एक कुआं खुदवा के देना पड़ेगा इस गांव में। उसने कहा ये कैसी बात है यार, खाने के बीच में कुआं कहां से आ गया। उन्होंने कहा बस मेरी तो यही शर्त है। बोले नहीं जाओ, मुझे तुम्हें कुछ नहीं देना। ऐसा कहकर फिर अंदर चला गया और साधु वहीं फिर पूरे एक दिन तक। अब धर्मदास को लगा कि नहीं बाबा, ये साधु तो यहीं दम तोड़ देगा, ये जो बोले मैं कर देता हूँ, ये टस से मस होने वाला लग नहीं रहा है। धर्मदास बाहर निकला और बोला कि चलिए आपकी बात मान लेता हूँ, मैं हारा, आपके लिए कुआं खुदवा देता हूँ। लेकिन महात्मा ने कहा अब एक नहीं, अब तुम्हें 2 कुएं खुदवाने पड़ेंगे। धर्मदास ने मनी मन सोचा कि आज अगर मैं नहीं माना ना तो कल तक ये 4 कुएं मांग लेगा मुझसे, तो चलो मैं कुएं खुदवा देता हूँ। गांव में 2 कुएं खुदवाए गए, दोनों में पानी भी आने लगा। दोनों कुएं बिल्कुल बाजू बाजू थे। कुएं खुदने के बाद उसमें पानी भर जाने के बाद साधु ने कहा कि धर्मदास एक कुआं मैं तुम्हें दे रहा हूं, लेकिन ये पूरा गांव इस्तेमाल करेगा, ये मेरी शर्त होगी। उसने कहा ठीक है, और बोले दूसरा कुआं मेरा है, मेरे कुएं में से कोई एक बूंद पानी भी नहीं निकालेगा। मैं 1 साल बाद आऊंगा और तब इस कुएं से पानी पीकर अपनी प्यास बुझाऊंगा। धर्मदास ने कहा जो आप बोले महाराज, सब मंजूर है। परेशान हो चुका था वो। बस क्या था, साधु महात्मा चले गए। धर्मदास ने उनके कुएं पर एक मजबूत लोहे का ढक्कन लगवा दिया जिससे उससे कोई पानी ना निकाले, और धर्मदास के कुएं से पूरा गांव पानी पीता था। आय हाय, क्या शानदार शीतल पानी उस कुएं में से निकलता था। पूरे गांव वाले उस पानी को पीकर पाकर तृप्त होते थे और बहुत दुआएं देते थे उस साधु महात्मा को भी और धर्मदास को भी। 1 साल पूरा हुआ, साधु महात्मा वापस आए। उन्होंने कहा खोलो मेरा कुआं। सबके सामने उस कुएं को खोला गया तो ये क्या, सब हैरान हो गए। उस कुएं में पानी की एक बूंद तक नहीं थी। जब हैरानी से सब लोग एक दूसरे को देखने लगे तो महात्मा ने कहा जी हाँ, ऐसा ही होता है। कुएं में से पानी कितना भी निकालते जाओ वो कभी कम नहीं होता, बल्कि और अच्छा शीतल पानी उसमें आता जाता है। लेकिन अगर कुएं से पानी लिया ही ना जाए तो वो कुआं सूख जाता है, और अगर मान लो कुआं ना भी सूखे तो वो पानी सड़ जाता है, उसका नाश हो जाता है, वो किसी के काम का नहीं रहता है। धर्मदास, मैं तुम्हें यही समझाना चाहता हूँ, तुम्हारे पास जो ज्ञान है या तुम्हारे पास जो धन है, अगर तुम उसे बांटते हो दूसरों में, उसका सदुपयोग करते हो तो वो हमेशा बढ़ता है। पैसे का सही उपयोग करना बहुत जरूरी है, क्योंकि धन और ज्ञान दोनों की 3 अवस्थाएं होती हैं, उपयोग, नाश या दुरुपयोग। याद रखिए, अगर आपने इनका उपयोग नहीं किया तो बाकी दोनों में से कोई एक जरूर हो जाएगा, या तो नाश हो जाएगा या फिर उसका दुरुपयोग होगा। तो इससे पहले आपके पास जो संसाधन है उसका दुरुपयोग हो या नाश हो, क्यों ना आप उनका सदुपयोग करते, अच्छे कामों में प्रयोग करते। तो ज्ञान और धन कीजिए इनका सही उपयोग। विनी आपके साथ है, चलो आज कुछ अच्छा सुनते हैं।